क्या करूं साइमा का, हर बात को एक मसला बना देती है, हर बात पर शोर हंगामा। खामखा शहजाद की मंगनी को मसला बनाती है, अल्लाह इस लड़की को हिदायत देती है, परेशान करती है जिंदगी। क्या बात है वलीद, रूसा इतना क्यों रो रही है आखिर? वो रशीद चाचा ने कोई शॉपर लाके दिया था आपको? हाँ, मेरी चादर देने आए थे। वो रूसा अपने कपड़ों के साथ गलती से ले गई थी। उस शॉपर में सिर्फ शॉल थी या फिर लिफाफा भी था? मुझे नहीं पता, साइमा आई हुई है तो मैं बिजी थी उसके साथ, मैंने नहीं खोल के देखा वो बैग। अच्छा एक काम करें, लेकर आए वो। बात क्या है, मुझे बात तो बताओ आखिर क्या हुआ है? मम्मी जाके शॉपर लेकर आए, खोल के दिखाएं। अच्छा जाएं, लेकर आए। यही वो शॉल है? हाँ। मुझे तो लग रहा था अब तक ये रकम कहीं ठिकाने लग चुकी होगी, लेकिन हाँ हलाल की कमाई थी। देख लें भाई, इसीलिए और उसे यहाँ आने से डर रही थी, हमारा सामना करने से डर रही थी। देख लें, दिल में चोर था ना। क्या कह रही हो बीनी? क्या चोरी, कैसा माल, ये क्या बोले जा रही हो? चलो बीनी। वलीद, वलीद क्या हुआ है, मुझे बताओ तो सही। पुप्पो, जब तक मैं इस मसले को हल नहीं कर लेता रूसा को यहीं रहना। चल के पूछे रूसा से क्या मामला है ये? मैंने पप्पो को एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा, वरना तो ना तो ये पैसे मिलते और ना ही रूसा की चोरी पकड़ी जाती। वैसे अल्लाह का करम देखें हैं, सबके सामने झूठ का झूठ और सच का सच साबित हो गया। और मैं तो अभी तक ट्रॉमेटाइज्ड हूँ कि रूसा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठी कसम खाई। तो बस वैसे आज तक मैंने सुना था कि पैसा ईमान खराब करता है, लेकिन आज मैंने देख लिया। हक हलाल की कमाई थी ना मेरे शौहर की, अल्लाह पाक ने हिफाजत तो करनी थी। फुप्पो को इतना भी अल्लाह ने मौका नहीं दिया कि वो उन पैसों पर नजर डालती। और उरूसा, ओ माय गॉड, शी इज पैथेटिक। इतने बहाने, मैं रात में चली जाऊंगी, अम्मी की तबीयत खराब है, अभी कैसे जा सकते? ओ माय गॉड, बहुत झूठी औरत है यार। रंगे हाथों पकड़ा है। भांजी है ना। अम्मी क्या हो गया, रोना तो बंद करें, हो जाएगा सब ठीक भाई। कैसे ठीक हो जाएगा सब? इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उन लोगों ने मेरी बच्ची पर, कुछ ठीक नहीं होगा। शॉपर से पैसे तो निकले ना आखिर। तुम भी शहजाद उसकी ससुराल की हाँ में हाँ मिला रहे हो, उनकी जुबान बोल रहे हो। तुम क्या, अगर पूरी दुनिया भी एक तरफ इकट्ठी हो जाए ना और वो कहे कि मेरी उरूसा ने ऐसी घटिया हरकत की है, तो मैं यकीन कभी नहीं करूंगी, वो नहीं कर सकती ऐसा। अच्छा ना, आप रो क्यों रही हैं भाई? मत करें, वो अकेले बैठी हुई, उसके पास जाके बैठे।
चले उठे, शाबाश, रोना बंद करें, उठे, हिम्मत करें, जाएं जाके उसके पास बैठे हो, बेचारी अकेली परेशान हो। मेरा नेक्स्ट मोरा तुम। अरे बेबी तुम। लो संभालो अपने हक हलाल की कमाई। ओह माय गॉड, तुम तो बहुत जीनियस हो। क्या प्लानिंग है, और तो और क्या एक्टिंग है, मैं तो दंग रह गया। मैडम, क्या मैं आपका शागिर्द बन सकता हूँ? सलूट है आपको। अल्लाह ने मौका इतना अच्छा दिया कि मजा ही आ गया। रशीद चाचा को कानो कान खबर नहीं हुआ मैंने लिफाफा शॉपर में डाला कब, और कुदरती को पप्पू ने शॉपर चेक नहीं किया। मुझे कामयाब होना था ना, इसलिए सारी चीजें मेरे फेवर में थी। तुम फिक्र मत करो, ये लो और एंजॉय करो। You are so genius, darling. तुम पहले कहाँ थी? इतना देर से क्यों मिली मुझे? ख्वाहिशों का क्या भरोसा दिल को। अगर तुमने सास को 3 लाख रुपए देने थे तो बता देते मुझे, दामाद के सामने इस तरह से जलील तो ना करवाते ना। मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं। मैंने पैसे किसी को नहीं दिए। पैसे इसी दराज से, इसी घर से गायब हुए हैं। हाँ भाई वलीद। जी बाबा। यार मैं ये कहने के लिए आया था कि मुझे यकीन है कि उरूसा सच्ची है। ये जरूर कोई बीनी की साजिश लगती है मुझे। मैं इसके बारे में कोई सबूत नहीं दे सकता, लेकिन मेरा दिल कहता है कि उरूसा की सच्चाई सामने आएगी। बस मेरी तुम्हारे से एक रिक्वेस्ट है कि जज्बात में आके कोई ऐसा फैसला न करना जो सारी जिंदगी पछताना पड़े। पापा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद, अपनी आंखों से सब कुछ देखने के बाद भी आप अब भी उसकी फेवर कर रहे हैं? हाँ, अभी सब कुछ साजिश की आंधी में धुंधलाया हुआ है, लेकिन वाज़ेह हो जाएगा, सच्चाई सामने आएगी। उरूसा ने। बाबा प्लीज, मुझे सोना है, मैं थक गया हूं। ठीक है बेटा, तुम आराम करो, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। क्या हुआ अम्मी, सो गई उरूसा? हाँ, नींद की गोली दी है, वरना तो आप भी जाके सो जाएं, बहुत रात हो गई है। नींद कहाँ आएगी मुझे। एक गोली आप भी खा लें, उससे रात भर जागेंगी तो सुबह तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। तुम भी आराम कर लो, मैं भी कोशिश करती हूँ। शहजाद सुनो। जी अम्मी। सुनो भी नीलो को कुछ ना बताना, इसमें हमारी बेइज्जती है। नहीं बताऊंगा, सो जाए। मेरे अल्लाह आप जानते हैं, सिर्फ आप जानते हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। मेरे अल्लाह मेरी बच्ची की बेगुनाही साबित कर दे। इससे अंधेरी रात के बाद रोशनी मेरी बेटी के लिए खुशियां लेकर आए। मेरे अल्लाह हमें आजमाइशों से, परेशानियों से, दुख तकलीफ, गम और फिक्र से बचा ले मेरे रब।
आप ही किसी दिन ना हम लोग मिलकर उरूसा के घर चलेंगे। हाँ, दिल तो मेरा भी बहुत कर रहा है, लेकिन हमारी ममानी जान जो है ना बहुत ही गुस्से वाली है, मुझे तो बहुत डर लगता है। जानती हूँ, भुगत चुकी हूँ मैं उन्हें। वैसे उरूसा की हिम्मत है कि अभी तक वहीं गुजारा कर रही है और बीनी और राहिल भी वहीं रह रहे हैं। उरूसा की अकल की तो खूब कही तुमने। अगर इतनी अकलमंद होती ना तो मामी को अपने खिलाफ ना करती। उसकी अकड़ तो खत्म ही नहीं हो रही। अकड़? किस बात की? वो तो बहुत दबकर और ताबेदारी से गुजारा कर रही है वहां पर। रहने दो, मेरी बहन है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जब एक दफा कुछ ठान लेना तो फिर वो करके रहती है। अब जिन हालात में मुझे यहाँ पे गुजारा करना पड़ता है ना, मेरी हिम्मत है भाई चुपचाप करके काम करती रहती हूँ, किसी से कुछ नहीं कहती। अब मेरे माँ बाप तुम्हारे माँ बाप की तरह अमीर थोड़ी हैं जो मुझे भी एक मासी दे देते, मेरे भी काम करती रहती। चलो भाई सही है, अब तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, क्या करें। आप ही, मुलाजमा मेरे काम के अलावा बाकी इस घर का काम भी करती है और मैंने उसे कभी मना नहीं किया। और रही बात बाकी घर वालों की, तो ये शिकवे आप उनसे करें, मुझे मत सुनाएं प्लीज। इसे तो देखो घटिया औरत, मुझे ही बातें सुनाकर चली गई। इसे तो उल्टा मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि मेरी वजह से इसकी और बिलाल की शादी हो गई। नहीं भाई, गलती तो मेरी ही है। ये सिला मिल रहा है मुझे। ये देखो जरा, इसकी वजह से मुझे हर वक्त ताने सुनने पड़ते हैं, बातें सुननी पड़ती हैं। इसका और मेरा मुकाबला किया जाता है। अब ये औकात रह गई है मेरी, इसे तो मैं मजा चखाऊंगी। ये क्या, तुमने अभी तक चाय नहीं पी? ठंडी हो गई, मैं दोबारा गर्म करके ला दूं। नहीं अम्मी, मैं पी लूंगी। अच्छा ये बताओ, वलीद की कोई कॉल आई, मैसेज आया? आपको अभी भी खुशफहमी है कि वो मुझे कॉल या मैसेज करेंगे? मुझे यकीन है वो तुमसे राब्ता जरूर करेगा। अम्मी, मैं कल से इज़ामी साहब के ऑफिस जाऊंगी। हरगिज़ नहीं, तुम नहीं जाओगी उर्सा। क्यों नहीं जाऊंगी? क्या चाहती हो तुम? बीनी के लगाए हुए सारे इल्जामात सही साबित हो जाएं। मैं लालची हूँ, पैसे के लालच में तुम्हें मैंने घर पर बिठाया हुआ है। हरगिज़ नहीं। अम्मी, मुझे बीनी या बाकी किसी और की कोई परवाह नहीं है, और आप लोगों की मुंह नहीं बंद कर सकती। उनका जो दिल चाहेगा वो वही बोलेंगे, इसलिए लोगों से डरना छोड़ दें। यार मैं ये कहने के लिए आया था कि मुझे यकीन है कि उरूसा सच्ची है। ये जरूर कोई बीनी की साजिश लगती है मुझे। मैं इसके बारे में कुछ सबूत नहीं दे सकता, लेकिन मेरा दिल कहता है कि उरूसा की सच्चाई सामने आएगी। बस मेरी तुम्हारे से एक रिक्वेस्ट है कि जज्बात में है कि कोई ऐसा फैसला न करना जो सारी जिंदगी पछताना पड़े। अभी सब कुछ साजिश की आंधी में धुंधलाया हुआ है, लेकिन वाज़ेह हो जाएगा, सच्चाई सामने आएगी। मम्मा, आई थिंक ये बहुत ही लाइट कलर है, ये आप रख लीजिए ना, क्योंकि बिलाल को डार्क कलर ज्यादा पसंद है और उन्होंने कहा है कि मुझ पे डार्क कलर ज्यादा सूट करते हैं। अमेजिंग, यानी अब तुम बिलाल की पसंद के कलर्स और ड्रेसेस पहनोगी, तुम्हारी अपनी कोई चॉइस नहीं रही। गुड। वैसे जोया, मुझे बहुत अजीब लगता है जब तुम इस तरह की बातें करती हो। प्लीज मामा, अब आप मुझे इस तरह शर्मिंदा मत करें। मैं तो बस अच्छी और फर्माबरदार बीवी बनने की कोशिश कर रही हूँ। किसका फोन है? उरूसा का। ओहो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? हाँ, मैं तो मामा की तरफ आई हुई हूँ, बस थोड़ी देर में निकल जाऊंगी। अच्छा, तुम भी अम्मी की तरफ आई हुई हो? हाँ जरूर, मैं आ जाती हूँ, कोई मसला नहीं। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह खैर करे।
इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताया? मैं बीनी की बात सबको बता देती। अब कोई फायदा नहीं है, जो होना था वो हो चुका है। गुजरा वक्त वापस नहीं आता और मुझे अब आगे बढ़ना है। तो फिर तुम क्या चाहती हो? जॉब करूंगी। वलीद भाई से मैं बात करूंगी। तुम उनसे कोई बात नहीं करोगी, वो मेरे बारे में एक लफ्ज नहीं सुनना चाहते, इसलिए मैंने अपना तमाम मामला अल्लाह की जात पे छोड़ दिया। वो बेहतर मुंसिफ है और मेरे लिए बेहतर फैसला करेगा। इसीलिए आंटी परेशान हो रही थी। माँ है ना, और फिर जिस कदर घटिया इल्जाम मामी जान ने अम्मी पे लगाए हैं, उन्हें भूलना इतना आसान नहीं। साइमा आपी को बताया है? नहीं, और प्लीज सोया, तुम भी कुछ मत बताना। ओके ओके, डोंट वरी, मैं नहीं बताऊंगी। प्लीज तुम रोना बंद करो। देखो तुमने अपनी हालत क्या कर ली है। प्लीज, तुम बहुत बहादुर हो। वलीद बेटा, तुम आ गए। मैंने अपने बच्चे के लिए फेवरेट खाना बनाया तुम्हारा, कड़ी चावल। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं लगाती हूँ। हाँ मामा, मैं तो खाना खाकर आया। कहाँ खाया? एक फ्रेंड के साथ गया था तो बस वहीं खा लिया। अच्छा चलो फिर रात को खा लेना। मामा, मैं सोने जा रहा हूँ, प्लीज आप लोग मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। शाम को कौन सोता है, तो रात। देख रहे हैं आप इसकी हालत, उस मनहूस लड़की की वजह से। ये सब आपके गलत फैसले। मेरे फैसलों की वजह से नहीं है सबा बेगम, आपकी प्लानिंग की वजह से आपका बेटा इस हाल में पहुंचा। जस्ट थिंक अबाउट इट। ख्वाहिशों का क्या भरोसा, दिल को यूं जलाना क्या, जो नसीबों में लिखा हो, खो के यूं पछताना क्या, बनता है वक्त मरहम ज़ालिमा। ये तुमने अच्छा नहीं किया गुस्सा, मेरा एतबार नहीं किया। मैंने कहा भी था कि पप्पू को पैसे दे दूंगा, मगर तुमने मेरा एहसान लेने के बजाय इतना गलत काम किया, चोरी की। तुमने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया है गुस्सा। अब तमाम उम्र में उन लोगों का सामना कैसे करूंगा जिनके सामने तुम्हारी तारीफें करके तुमसे मोहब्बत का दावा करता था। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया गुस्सा, तुमने मुझे तोड़ दिया। मुझे तो क्या है, मुझे चैनल बदलना है। अरे छोड़ बिलाल, मेरी तबीयत खराब हो रही है। क्या हो गया? मुझे चक्कर आ रहे हैं। अल्लाह खैर। मैं पानी लाऊं? प्लीज डॉक्टर ले चलो। अरे क्या हो गया? लीलो, इसे बाहर लेकर आओ, मैं गाड़ी निकालता हूं। आराम से, अरे संभल के जाना। क्या हुआ अम्मा? अरे पता नहीं क्या हुआ, अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई। बिल्लू से अस्पताल लेके जा रहा है। नहीं अम्मा, असल में ना उसने सुबह बहुत सारी फ्रूट चाट खा ली थी। मैंने तो सोचा मना करूं, फिर मैंने कहा माइंड ही ना कर ले भाई। फ्रूट चाट खाने के बाद भी कभी किसी की ऐसी तबीयत खराब हुई है? और तुम ना लोगों के खाने पे नजरें मत लगाया करो, तुम्हारी नजर लगी है उसे। तौबा तौबा, ये जो नजर होती है ना, पत्थर को भी फाड़ देती है। अरे वाह अम्मा, आपने तो मुझे इल्जाम दे दिया। भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। भलाई का जमाना नहीं है, जरूर इसी ने नजर लगाई होगी। तौबा तौबा, या अल्लाह ठीक हो जाए मेरी जोया, उसकी ज्यादा तबीयत खराब ना हो, पाक परवरदिगार।
मनहूस ना इसी की नजर लगी है, इसी की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है। और जोया को भी कितना समझाती हूँ कि अपना ख्याल रखा कर, मगर नहीं। हाय अल्लाह, जोया की तबीयत ठीक हो जाए पाक परवरदिगार। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? अरे नहीं नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, बल्कि आपके लिए खुशखबरी है, आप बाप बनने वाले हैं। अरे बिल्लू मुबारक हो भाई, मैं फुप्पो बनने वाली हूँ। थैंक यू। हम मिल सकते हैं? जी बिल्कुल। अरे भाई जोया, तुम तो बहुत खुशकिस्मत। हमारे तो कान ही तरस गए थे कि कोई हमें फुप्पो कह के पुकारे। भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बड़ी खुशखबरी है। अच्छा सुनो नीलो, जल्दी से इसको इसके कमरे में लेकर जाओ। और हाँ, तुमने ना बिस्तर से पाँव जमीन पे नहीं रखना है, मैं अपने हाथ से तुम्हारे जूस बना के लाती हूँ। जाओ शाबाश। भाई अल्लाह से कितनी दुआएं मांगती थी मैं कि बस इस घर में कोई खुशी की खबर आ जाए। खैर, मेरी दुआ इतनी जल्दी कबूल हो जाएगी ये नहीं मैंने सोचा था। शुक्र है मालिक तेरा। भाई बिलाल, बहुत बहुत मुबारक हो तुमको। अल्लाह पाक तुम दोनों के लिए आसानियां करे। भाई आपको भी मुबारक। अल्लाह मेरे मोहसिन को भी ये खुशखबरी दे देता। 1.5 साल हो गए, मेरा बच्चा कितना परेशान है। अरे भाई जोया, तुम तो बहुत खुशकिस्मत। हमारे तो कान ही तरस गए थे कि कोई हमें फुप्पो कह के पुकारे। अल्लाह मेरे मोहसिन को भी ये खुशखबरी दे देता। 1.5 साल हो गए, मेरा बच्चा कितना परेशान है। आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं हूं ना आपके साथ। वलीद, बेटा तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ, तबीयत ठीक है। बस वो रात भर जागता रहा, इसीलिए आंख नहीं खुली। आपने भी नहीं जगाया मुझे, ऑफिस जाना था। बाबा चले गए? हाँ, राहील के साथ गए। तो मुझे बताओ नाश्ता क्या करोगे, मैं बनवाती हूँ। नहीं, आप रहने दें, मैं खुद कह देता हूँ। हाल देखो, 4 दिन में ठीक तरह से बोला भी नहीं जा रहा उससे। ताज़ा ताज़ा जख्म है मॉम, तकलीफ भी ज़्यादा होगी। थोड़ा टाइम दीजिए, फिर मरहम भी लगा दीजिएगा। मरहम? अच्छी सी लड़की, अपनी सर्कल में से कोई अच्छी सी लड़की देख के शादी करवा दीजिएगा। संभल भी जाएंगे और सुधर भी जाएंगे। अभी पहली गले में फंसी हुई है, तुम दूसरे फंदे की बात कर रही हो। देख लें, मैंने तो बहुत अच्छा मशवरा दिया है, आप अमल कर लें। अभी नहीं, अभी तो वलीद खुद नहीं मानेगा। और तुम्हारे डैड, इतना खराब मूड हुआ है उनका, वो भी भांजी के गम में घुले जा रहे हैं। इस क्राइसिस से जब हम निकल जाएंगे फिर मैं सोचूंगी ना। ये तो चंद लाख हैं, इनमें तो कुछ नहीं होगा। घर किराए पे रहना, चीज़ें सेट करना, सामान लेना, ये पैसे तो बहुत ही कम है। मोहसिन से कहना पड़ेगा और पैसे ले, ताकि कुछ तो मसले ख़त्म हो। अरे मुझे इन मनहूसों के साथ अभी और कुछ दिन रहना पड़ेगा। सोया की खुशी में तो सब ऐसे खुश होते हैं जैसे सर धड़ की बाजी लगा दें। मुझे तो ऐसे समझा हुआ है जैसे कोने में पड़ी हुई कोई फालतू चीज़।
मुझे बहुत खुशी है कि तुमने दोबारा हमारा ऑफिस ज्वाइन किया। बस आज ही से काम शुरू कर दो। थैंक यू सर। हाँ, मुझे याद आ रहा है कि तुमने खालिद को कहा है कि सलीम की और इमदाद ना की जाए, वो फ्रॉड कर रहा है। जी सर। तुम्हें कैसे पता चला कि वो फ्रॉड कर रहा है? तुम जानती हो उसे? जी। हमने उस शख्स को लाखों रुपए दिए और अगर वो फ्रॉड कर रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, ताकि कोई भी फ्रॉड या 2 नंबर आइंदा किसी हकदार का हक ना मारे। मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। सर प्लीज पुलिस को फोन मत कीजिएगा। उन्होंने जो कुछ भी किया खुदा उनसे उसका हिसाब खुद ले लेगा, मगर प्लीज आप पुलिस को फोन मत करें। तुम उसे जानती हो? जी। कैसे? वो मेरे वालिद साहब हैं। ओह आई सी। तो फिर उसने वो लाखों रुपए कहाँ उड़ाए? नहीं पता, और घर में तो उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं दिया। समझ गया। वेरी सैड। तुम इतनी समझदार हो कि घर के लिए काम कर रही हो, और वो ऐसे बाप होते हैं। आई एम सॉरी, माइंड ना करना बेटा। इट्स ओके सर। ठीक है बेटा, तुम जाके खालिद को ज्वाइन करो और अपना काम शुरू करो। जी सर। क्या सच में? अरे आपने तो मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई है। मुझे ये खुशी की खबर इतनी जल्दी सुनने को मिलेगी, इस बात का मुझे अंदाजा ही नहीं था। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। आप हमारी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकती हैं। भाई साइमा से तो हमें कोई उम्मीद नहीं थी, बस वहां से मायूस होकर हमारी तो सारी उम्मीदें जो हैं वो जोया से लग गई थी। मेरी बच्ची बड़ी नसीबों वाली है, देखे तो सही जरा, आते इसने हमारे घर में खुशियां बखेर दी। लेकिन आप इस तरह की बातें मत किया करें, नाउमीदी अच्छी नहीं होती, उसकी रहमत से कभी मायूस नहीं होते। इंशाल्लाह साइमा की गोद भी जल्द भर जाएगी। देर हो जाती है लेकिन दुआओं में बहुत बरकत होती है। वो अगर मेरी बेटी को चांद सा बेटा हुआ ना तो मैं आप सबको सोने के सेट दूंगी। अरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं। और आप देखिएगा बस बेटा ही होगा। मैंने कहा ना, मेरी तो बहू है इतनी नसीबों वाली। मैं तो अभी से नफिल पढ़ना शुरू कर दूंगी कि बेटा ही हो। वैसे अम्मी ये क्या बात हुई, बेटा होगा तो ही सोने के सेट देंगी आप? अरे क्यों नहीं बेटा, तुम्हारी खुशी के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी अभी तक मैंने सब कुछ तुम्हारी खुशी के लिए तो किया है। अच्छा बात सुनो जोया, ये पैसे रखो अपने पास। अरे अम्मी मुझे अब इनकी जरूरत नहीं, मेरे पास पैसे हैं। जिद मत करो, रखो ये पैसे। इस वक्त में तुम्हें डाइट का खास ख्याल रखना है, समझे? अपना ख्याल रखा करो। और हाँ, वो मैं डॉक्टर मरियम से अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ, वो फॉरेन क्वालिफाइड है। ये जो गली मोहल्ले की डॉक्टर्स होती है ना, उनके पास कभी मत जाना, समझी तुम? जी अम्मी आप बेफिक्र हैं, मैं तो फिर मुझे किस बात की टेंशन। मेरी जान। अरे नीलू जाओ ना, जरा चाय लेकर आओ, अच्छा सा कुछ खाने वाने का बंदोबस्त करो, जाओ। नहीं नहीं कोई तकल्लुफ नहीं कर, मैं आजकल वैसे ही डाइट पे हूँ, प्लीज कुछ। अरे ऐसे कैसे बगैर खाए चली जाएंगी? पप्पू जी पप्पू। कैसे हो बेटा? जी मैं ठीक हूँ। फलीद, क्या तुम भी उरूसा को चोर समझते हो, जबकि तुम जानते हो ना कि मेरी बच्ची ऐसी नहीं है? देखें पप्पू, इस वक्त मैं कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। सच झूठ जब तक साबित नहीं हो जाता, मैं किसी को भी सही या गलत नहीं कह सकता। फिलहाल बेहतर यह है कि आप उरूसा को भी वहीं रहने दें और सही वक्त का इंतजार करें। ख्वाहिशों का क्या भरोसा, दिल को यूं जलाना क्या, जो नसीबों में लिखा हो, खो के यूं
पछताना क्या, बनता है वक्त मरहम, जख्मों से घबराना क्या, अपने हो जो पराए, गैरों से शर्माना क्या, क्यों तूने तोड़ा ये दिल मेरा तोड़ा, हाँ मुझे छोड़ा कहीं कभी ना छोड़ा, ओ जालिमा। अब किससे कहूँ, क्या कहूँ? वलीद से ही तो मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी बात सुनकर और रूसा के लिए कोई अच्छा फैसला करेगा, अपनी माँ बहन को समझाएगा, मगर वो तो रूसा को ही मुजरिम समझ रहा है। सोया, तुम अपनी चीजों और पैसों का ना बहुत संभाल संभाल के रखो, बहुत चोर हो गए यहाँ पे। कौन है चोर? अरे तुम्हें नहीं पता, नीलो ने ना एक दफा मेरे 2000 चुरा लिए थे, और ये बात तो सबको पता है। लेकिन वो तो आपकी होने वाली भाभी है ना। तो भाभी बन के कौन सा वो अपनी आदतें बदल देगी? और वैसे भी आजकल तो ना वो अपनी शादी की तैयारियां कर रही है, उसे बहुत सारे पैसे चाहिए, और मैं तो सोचूंगी ना तुम्हारा भला, आखिर मैंने ही तो तुम्हारी शादी कराई है। चलती हूँ। अभी ये क्या हो रहा है? वो देख रही थी कैसी खुशबू है, तुम लगाती हो ना तो अच्छी लगती है। आई एम रियली सॉरी आपी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी किसी चीज़ को कोई हाथ लगाए, चाहे परफ्यूम्स हो, मेकअप हो या कपड़े। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप ले लीजिए। नहीं, मेरे पास ना बहुत सारे हैं पहले, तो बस देख रही थी, और कुछ खास नहीं है लड़कियों वाला। चलो कहीं और चलते हैं। क्या हुआ बिनी? चलो बस यहाँ से। बिनी बात तो सुनो, बिनी रुको तो। अब अगर वो वापस आए ना ऑफिस से तो उसको समझा दीजिएगा कि कल से निजामी साहब के ऑफिस जाके नौकरी करने की जरूरत नहीं है बस। क्यों नहीं जाए वो निजामी साहब के ऑफिस आखिर? क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए। नहीं करेगी तो नहीं करेगी वो। अगर वो निजामी साहब के ऑफिस में काम ना कर रही होती ना तो तुम्हारे अब्बू आज जेल की सलाखों के पीछे होते। कैसी बातें कर रही हैं आप? अब्बू क्यों जेल की सलाखों के पीछे होते भाई? उसके ऑफिस वालों को पता चल गया था तुम्हारे अब्बू के फ्रॉड के बारे में, और वो मुकदमा करना चाह रहे थे उन पर। अच्छा, केस करना चाह रहे थे, और रूसा के कहने पे केस नहीं किया होगा, है ना? बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और रूसा ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो नहीं चाहती कि ऐसे हमारी इज्जत बाजारों में उछले। अच्छा, और ये सब बातें बताई किसने ऑफिस वाले? रूसा नहीं बताई होगी ना कि हमारा बाप फ्रॉडी है। कैसी बातें कर रहे हो शहजाद? बंद करो अपनी बहन पर इल्जाम लगाना। अरे पूरी दुनिया जानती है तुम्हारे अब्बू की फ्रॉडी नेचर और 2 नंबरी के बारे में, कौन नहीं जानता? हर वक्त रूसा का पीछा ना लिया करो तुम, और तुम कुछ अपने हाथ पैर मारो ताकि घर के खर्चे में कुछ हाथ बटाओ। भाई मैं क्या बात कर रहा हूँ आपसे, आप घुमा फिरा की बात मुझ पे क्यों ले आती हैं हर वक्त? मेरे कमाने से क्या ठीक होगा? हर कोई इस घर में यही बात क्यों करता है कि मैं कुछ कमाऊं, मैं कुछ कमाऊं? बात कुछ और हो रही होती है, पता नहीं क्या बात शुरू कर देती है। अरे जिसको आईना दिखाओ वो ही। तुम बबली के साथ दोपहर को मॉल में शॉपिंग करते वक्त शायद वो इम्पोर्टेंट मीटिंग भूल गए जो आज करनी थी। मेरी जान, मीटिंग कैंसिल होने के बाद ही मॉल गया। इनफैक्ट मेरा एक दोस्त है, अमेरिका में रहता है, उसने अपनी बीवी के लिए कुछ ड्रेसेस मंगवाए थे। मैं इसी सिलसिले की वजह से मॉल गया था, और कोई खास वजह नहीं। अच्छा, मुझे क्यों नहीं बुलाया? बबली डिजाइनर है,
या मुझसे ज्यादा अक्लमंद है? ना बबली तुमसे ज्यादा अक्लमंद है, ना वो डिजाइनर है। एक्चुअली वो मेरे ऑफिस में आई हुई थी। अगर मैं तुम्हें कॉल करके बुलाता तो देर हो जाती। ये सारे पार्सल्स मुझे 1 घंटे के अंदर एयरपोर्ट पहुंचाने थे। तुम भी ना बेनी, छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा इशू क्रिएट कर देती हो विदाउट एनी रीजन। और ये बबली किस खुशी में ऑफिस आती है? बबली को मैंने ऑफिस में जॉब दी। व्हाट? जॉब दी है? मुझे तो नहीं बताया तुमने। क्या हो गया है बिनी? क्या हर बात की इजाजत तुमसे लेनी होगी? बिनी तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। बबली को जॉब की बेहद जरूरत थी, वो क्राइसिस में है, और अगर मैंने उसे जॉब दे दी तो इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छी बात है ना, हमें ऐसे लोगों का ख्याल करना चाहिए।